मैं हरिप्रसाद अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बीए पार्ट सेकंड के इतिहास सेकंड पेपर, जिसका नाम है भारतीय संस्कृति के मूल आधार, के चैप्टर 1 का अध्ययन करवाऊँगा, जिसके टॉपिक का नाम है भारतीय संस्कृति। सबसे पहले हम भारतीय संस्कृति के अभिप्राय, उद्भव एवं स्वरूप पर चर्चा करेंगे। संस्कृति मानव जीवन की अमूल्य निधि होती है और संस्कृति से ही उन सभी संस्कारों का बोध होता है जिनके सहारे मानव अपने सामाजिक जीवन के आदर्शों का निर्माण करता है। चूँकि मानव एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसकी संस्कृति का विकास भी सामाजिक व सामूहिक रूप से होता है। समाज से अलग रहकर उसका सांस्कृतिक विकास संभव नहीं है। अतः संस्कृति किसी एक व्यक्ति के प्रयत्नों का परिणाम नहीं होती, बल्कि संपूर्ण समाज के प्रयत्नों का परिणाम होती है। और ये प्रयत्न ऐसे होते हैं जिन्हें आने वाली पीढ़ियां भी सतत रूप से करती रहती हैं। इसलिए संस्कृति किसी एक युग की कृति न होकर विभिन्न युगों के मानव समूहों तथा समाज के सामूहिक प्रयत्नों का परिणाम होता है। यदि विश्व की कोई संस्कृति अमर कही जा सकती है तो निसंदेह भारतीय संस्कृति ही वह संस्कृति है। चीनी संस्कृति के अतिरिक्त विश्व के अन्य सभी संस्कृतियाँ, जैसे मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता संस्कृति, अशीरियन, बेबीलोनियन और रवाल्दी प्रभृति, मिस्र, ईरान, यूनान और रोम की प्राचीन संस्कृतियाँ काल के कराल के गाल में समा चुकी हैं। केवल कुछ ध्वंसावशेष ही उनकी गौरव गाथा गाने के लिए बचे हैं। किंतु भारतीय संस्कृति कई हजार वर्ष तक काल के क्रूर थपेड़ों को सहती हुई आज तक भी जीवित है। भारतीय विद्वानों ने और पाश्चात्य विद्वानों ने संस्कृति की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। इनमें टॉयलर के अनुसार संस्कृति वह जटिल पूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कलाएं, नैतिक आचरण, कानून, प्रथा तथा कोई भी अन्य क्षमताएं व आदतें आती हैं जिन्हें मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते अर्जित करता है। दूसरी परिभाषा में हम बील्स और हाइजर के अनुसार देखेंगे। वो कहते हैं कि मानव समाज के सदस्य व्यवहार करने के जो निश्चित ढंग व तरीकों को अपनाते हैं, वे संपूर्ण रूप से संस्कृति का निर्माण करते हैं। तीसरी परिभाषा में प्रसिद्ध समाजशास्त्री गिलिन की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। वो कहते हैं, प्रत्येक समूह तथा समाज में आंतरिक एवं बाह्य व्यवहार के ऐसे प्रतिमान होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं तथा बच्चों को सिखलाए जाते हैं, जिनमें निरंतर परिवर्तन की संभावना रहती है। इसी प्रकार ग्रीन लिखते हैं, संस्कृति ज्ञान, व्यवहार, विश्वास की उन आदर्श पद्धतियों को तथा ज्ञान व व्यवहार से उत्पन्न हुए साधनों की व्यवस्था को, जो कि समय के साथ परिवर्तित होते हैं, कहते हैं, जो सामाजिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती है। इसके अतिरिक्त मैथ्यू अर्नल्ड के अनुसार किसी भी समाज व राष्ट्र की श्रेष्ठतम उपलब्धि ही संस्कृति है। अब हम देखेंगे सभ्यता और संस्कृति, दो सामान्यतः हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। वस्तुतः ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, इनमें भेद है। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम इनका प्रयोग एक शब्द के रूप में ही कर लेते हैं, एक ही अर्थ में करते हैं, जबकि इनका अर्थ भिन्न भिन्न है। तो हम देखेंगे कि सभ्यता और संस्कृति में क्या भेद है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पदार्थों, तत्वों, शक्तियों का उपयोग कर मनुष्य ने भौतिक क्षेत्र में जो उन्नति की है, उसी को हम सभ्यता कहते हैं। सभ्यता से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की ओर
सांस्कृतिक क्षेत्र से मानसिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है। मनुष्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं से संतुष्ट नहीं हो जाता, क्योंकि भौतिक प्रगति से शरीर की भूख मिट सकती है, लेकिन मन और आत्मा अतृप्त रहते हैं। इन्हें तृप्त करने के लिए मनुष्य जो अपना विकास करता है उसे संस्कृति कहते हैं। इस प्रकार सभ्यता मानव की भौतिक विचारधारा को सूचित करती है, जबकि संस्कृति आध्यात्मिक एवं मानसिक क्षेत्र के विकास को सूचित करती है। अब हम देखेंगे भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, जिनके कारण भारतीय संस्कृति का आज भी विश्व की सभी संस्कृतियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान है और एकमात्र प्राचीनतम संस्कृति जो जीवित अवस्था में निरंतर रूप से प्रवाहित अवस्था में है, उसके क्या कारण हैं या ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिनके कारण भारतीय संस्कृति आज भी जीवित है। हम देखेंगे कि हजारों वर्ष पूर्व भारतीय संस्कृति का उद्भव और विकास हो चुका था, किंतु भारतीय संस्कृति के मूलभूत तत्वों को आज भी देखा जा सकता है। अतः कुछ गौण परिवर्तनों के बावजूद भारतीय संस्कृति का मूलभूत ढांचा वही है। भारतीय संस्कृति के मूलभूत ढांचे का विवेचन करने के लिए हमें उनकी विशेषताओं का विवेचन करना होगा, और इनकी विशेषताओं में जो प्रथम विशेषता है भारतीय संस्कृति की, वह है प्राचीनता। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से मानी जाती है। प्राचीन विश्व की अनेक सभ्यताएं इस समय नष्ट हो चुकी हैं, परंतु भारत की प्राचीन संस्कृति हजारों वर्ष बीत जाने पर भी आज तक कायम है। भारतीय संस्कृति की प्राचीनता और स्थिरता भारतीय जीवन के प्रति उसकी अनुकूलता और उपयोगिता स्पष्ट प्रकट करती है। यह सत्य है कि कालांतर में उसमें अनेक मिलावटें आ गई, फिर भी मूल रूप से भारतीय संस्कृति के अनेक अंग भारत के लिए ही नहीं वरन विश्व के लिए भी मूल्यवान और आवश्यक बताए जाते हैं। इसीलिए कवि इकबाल के शब्दों में कहा है, इकबाल ने अपने शब्दों में कहा है कविता में कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, है बात कुछ ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। संपूर्ण सभी सभ्यताएं नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति भी आज भी अपने प्राचीन स्वरूप को लेकर आज तक भी कायम है। भारतीय संस्कृति की दूसरी विशेषता है आध्यात्मिकता। भारतीय संस्कृति ने अपने को जिस रूप में अभिव्यक्त किया है वह है आध्यात्म की भावना। भारत में यह विचार सदा से चला आ रहा है कि आँखों से दिखाई देने वाले इस स्थूल संसार से परे भी कोई सत्ता है, जिससे जीवन व शक्ति प्राप्त करके यह प्रकृति फल फूल रही है। भारत में यह विचारधारा भी प्रचलित रही है कि जो अपने को सब में और सबको अपने में देखता है वही असल में देवता है। इसी विचारधारा के कारण देश में धार्मिक या सांप्रदायिक द्वेष बहुत अधिक नहीं रहा है, और यही कारण है कि शक, यवन, कुषाण आदि जातियों को भी इसी भावना द्वारा भारतीय समाज का अंग बनाया गया है। मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य आध्यात्मिक पद्धतियों पर चलते हुए ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना या अन्य साधनों से सांसारिक जीवन से मोक्ष प्राप्त करना माना गया है। आज भी भारतीयों का चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना ही है। भारतीय संस्कृति की तीसरी विशेषता है सहनशीलता या सहिष्णुता। विविध संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान का भाव भारतीय संस्कृति का प्रधान अंग रहा है। सम्राट अशोक ने इस भाव को कितने सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। वो कहता है, लोग केवल अपने ही संप्रदाय का आदर और बिना कारण दूसरे संप्रदाय की निंदा ना करें। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह अपने संप्रदाय को भी क्षति पहुंचाता है और दूसरे संप्रदाय का भी अपकार करता है। लोग एक दूसरे के धर्म को ध्यान से सुनें और उसकी सेवा करें, क्योंकि सभी संप्रदाय वाले बहुत से विद्वान कल्याण का कार्य करते हैं। अशोक द्वारा प्रतिपादित यह भावना भारत के इतिहास में संपूर्णता के साथ ओतप्रोत रही है। इसलिए यहाँ के राजाओं ने धार्मिक दृष्टि से अत्याचार नहीं किया और न ही यहाँ कोई सांप्रदायिक युद्ध हुए हैं। प्राचीन भारत ही एकमात्र ऐसा देश था जहाँ हिंसा और धर्मांधता का प्राधान्य नहीं था। उपरोक्त धार्मिक विचारधारा का ही परिणाम था कि यहाँ सभी पंथ और संप्रदाय प्रीतिपूर्वक प्यार से रहते थे। इसी सांप्रदायिक एकता का प्रतिपादन हमारे संविधान में भी किया गया है। भारतीय संविधान की चौथी विशेषता है अनुकूलता। भारतीय संस्कृति में अनुकूलता का अभिप्राय है अपने को परिस्थितियों के अनुकूल बनाते रहना। जीव शास्त्र का यह नियम भी है कि वही प्राणी दीर्घजीवी होता है
जो परिस्थिति के अनुकूल अपने को ढालता है। भारतीय संस्कृति ने अपने इस गुण के कारण सभी विषम परिस्थितियों में उपयुक्त परिवर्तन करते हुए जीवित रही। परिस्थितियाँ निरंतर परिवर्तित होती रही और हमारे धर्म, समाज, आचार विचार आदि में निरंतर परिवर्तन आता चला गया, किंतु यह परिवर्तन इतना सहने सहने और सूक्ष्मता से हुआ कि हमें उसका बिल्कुल पता ही नहीं चला। भारतीय संस्कृति की पांचवी विशेषता है सर्वांगीणता। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास भारतीय संस्कृति का आधारभूत विचार है। सर्वांगीण विकास का लक्ष्य ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की उन्नति करना है। भारतीय संस्कृति में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों प्रकार की शक्तियों के विकास पर समान बल दिया गया है। शास्त्रकारों के अनुसार मनुष्य को 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। इनमें पहला और अंतिम आध्यात्मिक विकास के लिए था, दूसरा और तीसरा शरीर व मन की उन्नति के लिए। इनकी प्राप्ति के लिए आश्रम व्यवस्था की भी स्थापना की गई है। ब्रह्मचर्य और गृहस्थाश्रम पहले 3 पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए थे तथा वानप्रस्थ संन्यास आश्रम में मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न किया जाता था। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तत्वों पर समान रूप से बल दिया गया है ताकि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके। धर्म का अनुसरण कर अर्थ की उपलब्धि करने, धर्मानुसार काम का सेवन करने और मोक्ष को अंतिम लक्ष्य बनाकर ही मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। और भारतीय संस्कृति की अंतिम महत्वपूर्ण विशेषता है ग्रहणशीलता। सहिष्णुता से भारतीय संस्कृति में ग्रहणशीलता की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। ग्रहणशीलता से अभिप्राय यह है कि भारत में जो नए तत्व आते गए, भारतीय उन्हें पहचान कर या पचा कर अपना अंग बनाते रहे। भारतीय संस्कृति ने विदेशी तत्वों को पूरी तरह आत्मसात कर लिया। अन्य जातियों को पहचानने के लिए अतिरिक्त भारतीय संस्कृति ने दूसरी संस्कृतियों के सुंदर तत्व ग्रहण करने में कभी संकोच नहीं किया और इसी ग्रहणशीलता के कारण या जो कुछ आया उसे हमने रख लिया और सहिष्णुता के कारण उसे नष्ट नहीं किया। और यही कारण है कि हमारे यहाँ सभी प्रकार के धार्मिक विश्वास और रहन सहन का ढंग मिलता है। भारतीय संस्कृति में ग्रहण और संरक्षण को तो स्थान है, लेकिन विनाश और विध्वंस को नहीं। यहाँ का मुख्य सिद्धांत जियो और जीने दो का है। वस्तुतः भारत ने तलवार के जोर से अन्य लोगों को कभी अपने में नहीं मिलाया, बल्कि उन संस्कृतियों को अपनी छत्र छाया में पल्लवित होने का अवसर दिया। धन्यवाद। ये भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का हमने अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम भारत के आधारभूत एकता यानी भारतीय संस्कृति में विविधता में एकता के सिद्धांत के बारे में विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।